Welcome once again, students. So in the previous lecture, we had started the topic HTML5 and उस HTML5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ canvas ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ canvas ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। Basically canvas जो टैग है वो इस करके इंट्रोड्यूस किया गया ਸੀ ताकि ਅਸੀਂ HTML ਨੂੰ यूज़ करके एंड उस ਦੇ ਵਿੱਚ JavaScript ਨੂੰ यूज़ करके ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ जो इमेजेस ने या कह ਲਈਏ कि ਵੈਕਟਰ जो शेप्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ एंड उस दे विच ਅਸੀਂ काफ़ी तरह ਦੀ डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। सो सर्कल ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जांपल देखी सी। सो वन कैन डिजाइन लाइंस आल्सो, कलर ग्रेडियंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सो काफ़ी कुछ उस दे विच आप ऐड कर सकते हैं। दैन नैक्सट जो फीचर अपने कोल आंदा है HTML5 का, दैट इज़ जियो लोकेशन। देखो हर एक प्रोजेक्ट दे विच अजकल एक ज़रूरत है कि GPS ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ HTML5 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਜਿਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ our browser can return the information to a web server about the location. So this information can come from GPS chip in the computer or from your IP address or from analysis of the nearby Wi-Fi spots. सो ये पोजीशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ GPS ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਪਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, सो ਅਸੀਂ उसकी APIs जरूर ऐड करनियां ने। तो आ वाली जो API है इसमें ਅਸੀਂ इंक्लूड करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये APIs जो भी लेटेस्ट होणगियां ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ div ਟੈਗ ਲਿਆ, उसਨੂੰ एक ID असाइन करती स्टेटस एंड इसमें ਅਸੀਂ खाली रखा, इस दे विच ਅਸੀਂ कुछ भी ऐड नहीं किया। दैन नैक्सट ਅਸੀਂ एक डिवीजन टैग लिया है div टैग एंड उस दे विच अगेन उसਨੂੰ ID देती, उस दे विच ਅਸੀਂ मैप लिखा एंड अगेन ਅਸੀਂ इसਨੂੰ कोई भी ID असाइन सॉरी कंटेंट कोई भी इस दे विच ऐड नहीं किया। ठीक है, दैन उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ स्क्रिप्ट स्टार्ट की है एंड स्क्रिप्ट दे विच ਅਸੀਂ सब तो पहला ਅਸੀਂ ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो नेविगेटर जियो लोकेशन है वो डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है ना। सो टाइप ऑफ ਅਸੀਂ चेक कर रहे हैं कि जो नेविगेटर है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, अगर उसकी जो टाइप है दैट इज अनडिफाइंड, मतलब ब्राउजर ਨੂੰ कुछ समझ नहीं आ रहा या कह लीए कि सिस्टम ਨੂੰ कुछ समझ नहीं आ रहा, then ਅਸੀਂ एक सिंपल मैसेज देवांगे विद द हेल्प ऑफ अलर्ट मैसेज कि जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड। ओके, अदरवाइज असी की करांगे, अदरवाइज असी एक जो साडे कोल फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करांगे गेट करंट पोजीशन, नेविगेटर जो ऑब्जेक्ट है उस तो बाद देन जियो लोकेशन डॉट विद द डॉट एंड विद द डॉट वी आर नाउ एक्सेसिंग द फंक्शन गेट करंट पोजीशन। मैं पिछले लेक्चर दे विच भी तुहानूं कहा सी कि जो इसका स्ट्रक्चर हुंदा है ना फंक्शन दा, वो प्लीज़ ध्यान नाल देख लिया जाए, इसके नेम्स नूं ध्यान नाल नोट कर लिया जाए, क्योंकि इसके नेम दे विच पहली गल तो यह है कि जिन्ने भी वर्ड्स ने उन्होंने विच आपस च कोई स्पेस नहीं हुंदी। जो पहला वर्ड है वो सारे जो लैटर्स ने वो स्मॉल हुंदे ने, जो सैकेंड वर्ड या थर्ड वर्ड ऑनवर्ड जो स्टार्ट हुंदे ने उन्होंने विच वर्ड का जो फर्स्ट लैटर लाइक C जो कैपिटल है, इत्थे P कैपिटल है। सो इदां दा ही पैटर्न तुसीं यूज़ करना, इसनूं तुसीं अपनी मर्जी दे नाल स्मॉल केस या सारिਆਂ ਨੂੰ अपर केस ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट नहीं करना। ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ पास कर रहे हैं दो चीज़ां, दैट इज ग्रांटेड एंड डिनाइड। सो इट डिपेंड्स कि ग्रांटेड वाला फंक्शन आएगा या डिनाइड वाला फंक्शन आएगा। ਤੁਸੀਂ कई बार देखा होगा कि ਜਦੋਂ कोई वैबसाइट ਤੁਸੀਂ खोलते हो जिथे वो लोकेशन की डिमांड करता है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक साइड के उपर थोड़े लैफ्ट हैंड साइड के उपर जिसे थोड़ा एड्रैस बार होंगे उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ एक मैसेज आ जाता कि डू यू वॉन्ट यूर लोकेशन टू बी एक्सेस्ड, कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि ਤੁਹਾਡੀ लोकेशन जो है वो एक्सेस की जाए। तो फिर अगर तुसी परमिशन देने हो दैन उस अकॉर्डिंगली एक्शन होंदा है, अगर तुसी डिनाई कर देने हो दैन उस अकॉर्डिंगली एक्शन होंदा है। सो बेसिकली ये दोनों फर्दर फंक्शंस ने
granted and denied. सो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ HTML ਕੀ ਹੁੰਦਾ students? Inner HTML is basically the location between the opening and the closing of the tag। जो आ वाली लोकेशन जिथे मेरा जो कैरेट है वो ब्लिंक कर रहे हैं, जिथे मेरा जो कर्सर जो मेरा पॉइंट है वो ब्लिंक कर रहे हैं, that is the position which is accessed with the help of inner HTML। so inner HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ HTML ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। then ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 1 ਪਿਕਸਲ ਸੋਲਿਡ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ 640 ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ 320 ਪਿਕਸਲ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। देखो हर एक मैप की लोकेशन को एक्सैस करने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी होंगे ने, लॉन्गीट्यूड एंड लैटीट्यूड, ओके। हर एक जो लोकेशन है इस ग्लोब के ऊपर या कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड के जो भी कितने भी किसी पॉइंट की तुसी लोकेशन मैजर करनी है, तुसी देखना कि किहड़ा बंदा कित्थे प्रेजेंट है, तो उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड बहुत हैल्पफुल ने। सो लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड वेरिएबल्स तुसी इस पोजीशन वेरिएबल, इस पोजीशन जो ऑब्जेक्ट जो तुसी पास किया उस तो किवें कढने। सो लिखोगे अगर तुसी लैटीट्यूड लेना तो पोजीशन डॉट कोआर्ड्स दैट इज कोऑर्डिनेट्स देन डॉट लैटीट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड लिखना करना है तो देन सिंपली लॉन्गिट्यूड, ओके। उस तो बाद फिर तुसी की करोगे, एक जीमैप एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया तुसी गूगल मैप लेट्स से, एंड उस दे विच जो तुसी थोड़ा जो मैप सी उसका तुसी की कीता, उसका जो सीगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो तुसी इसके विच पास करता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की कर रहे हैं आप पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं कुछ। सो सेंटर इस विच एट्रीब्यूट डिफाइन करांगे इसी कि सेंटर कित्थे होवे साडा, मतलब जो थोनू मैप दिखेगा उहदा सेंटर कित्थे आवे। सो दैट इज न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट लैट LNG, ये सारा फंक्शन है कि तुसी इदां ही देखना, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जिन्हों कहते हैं। सो लैट कॉमा लॉन्ग, सो लैट जो आ लैटीट्यूड लिया सी ते आ लॉन्गिट्यूड लिया सी, ओके। सो आ बेसिकली दो जो फंक्शंस ने, ठीक है ना, सॉरी दो जो वेरिएबल्स ने लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर तुसी लेट्स से किसी लोकेशन पे बैठे हो, लेट्स से तुसी चंडीगढ़ लोकेशन पे बैठे हो, तो जिहड़ा तुहाडा सेंटर जो तुहाडे मैप च दिखेगा वो चंडीगढ़ दिखेगा, इसका ये मतलब है। उस तो बाद जूम लैवल कितना असी 9 रखा इत्थे, एंड उस तो बाद मैप की टाइप आईडी की है, ठीक है। सो मैप की आईडी मैप की टाइप की है बेसिकली इट्स अ रोड मैप, जिथे अपने को सड़क दिखणगी, ठीक है, रोड्स दिखणगे। सो प्लीज उसका फॉर्मेट तुसी नोट कर लेना, गूगल डॉट मैप्स डॉट मैप टाइप आईडी डॉट रोड मैप। प्लीज़ नेमिंग दे विच जो कैमल केसिस ने या अपर केसिस ने लोअर केसिस ने वो इदा ही यूज़ करने जिदा लिखे हुए ने, अदरवाइज जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड फाइनली तुसी हुण की करना, हुण तुसी मैप अपना प्रेजेंट करना। सो मैप दे लिए तो की करांगे, वेरिएबल मैप इक्वल्स टू न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट मैप, एंड इस दे विच असी जी मैप पास करता, एंड इस दे विच असी GOPTS जो पॉइंट्स ने वो पास करता। सो ये सारा कोड है अपने को जो ग्रांटेड के केस। अगर ग्रांट नहीं करते, अगर आप डिनाई कर दें तो की होएगा, डिनाई करते हैं तो ऑब्वियसली एरर आएगा, एंड उस तो बाद मैसेजेस देखने हुण भी एरर क्यों आया, ठीक है। मैसेजेस एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, क्योंकि एरर है तो एरर दे विच काफ़ी सारे कोड्स आएंगे। सो असी स्विच लगा सकते हैं इत्थे काफ़ी सारे केसेस नूं देखण दे लई। सो स्विच दे विच असी पहली जो है पास करांगे जो वेरिएबल है दैट इज एरर डॉट कोड, क्योंकि इसके नाल सानू डिफरेंट कोड्स मिल जाएंगे। सो केस नंबर 1 मिलेगा। सो एरर कोड अगर कोड 1 है दैट मीनस केस नंबर 1 है, तो उसका मैसेज की होएगा परमिशन डिनाइड, सिंपल। उसनू की करांगे ब्रेक कर देंगे, इत्थे केस ब्रेक हो जाएगा। अगर केस नंबर 2 चलता है दैट मीनस पोजीशन अनअवेलेबल,
मैसेज की आएगा पोजीशन अनअवेलेबल। एंड अगर 3 ਚੱਲਦਾ then ऑपरेशन टाइम्ड आउट, यानी कोशिश ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ऑपरेशन परफॉर्म ਕਰਨ ਦੀ बट टाइम ओवर हो गया। एंड ऑप्शन 4 जो है वो है कि कुछ भी नहीं पता चल पाया कि एरर किस करके आए, ठीक है। देन जो ये सारे हो जाएंगे, ये जो सी स्टेटस है, ठीक है। सो जो स्टेटस है उसके जो इनर HTML है, यानी ਅਸੀਂ डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, वो मैसेज प्रिंट करा ਦਾਂਗੇ। सो फाइनली ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਪਣੀ क्लोज कर ਦਾਂਗੇ एंड बॉडी क्लोज कर ਦਾਂਗੇ HTML क्लोज। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮੈਪ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗਾ। ओके, सो दिस इज द जियो लोकेशन, ठीक है। सो इसमें ਆਪਾਂ एक इस कोड ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज भी कर सकते हैं। सो इसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ इसमें। सो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, तो save as, then we had already created a folder of wd and html5 and उसके ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ geolocation.html, okay। now इसमें से थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे, just a second। ओके, सो ये थोड़ा सा फॉर्मेट हो गया अपने को। अपन ਨੂੰ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ API ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ API ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ O ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿਸ O is not a default function of the JavaScript। ਇਹ ਕੋਈ JavaScript ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ os.js, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ एक फंक्शन के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ यूज ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ਆਪਾਂ स्क्रैच तो देख रहे हैं सारा कुछ। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ document dot get element by id, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो id अपनी है, सो id अपनी इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटस है। स्टेटस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, then ਇੱਥੇ inner html, okay, equals to ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ permission grant, okay। now the next thing is ਅਸੀਂ जो है उसका border देना है। so document dot get element by id and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ map जो id है, map जो division है, ਉਸ ਦੇ style ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ border ਦੇਵਾਂਗੇ। so border किस तरह देवांगे, 1 pixel solid black, okay। so ये border देवांगे ਆਪਾਂ एंड उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ इस लाइन ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣੇ क्योंकि ਅਸੀਂ हाइट ਤੇ विड्थ भी स्पेसिफाई करनी है। सो नेक्स्ट आवांगे, नेक्स्ट स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ विड्थ स्पेसिफाई करांगे एंड सेम वाइज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आवांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हाइट भी स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, ओके, नाउ हाइट इसकी दे देंगे ਆਪਾਂ जो एग्जांपल लिखती है बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं। 640 पिक्सल and after that is 320 pixel, 320 pixel, okay। so the next is varlet। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ longitude latitude ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ as it is use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। so ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ as it is include ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, okay। so yeah, this is longitude and latitude and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर ਅਸੀਂ एक वेरिएबल ਹੋਰ ਲਿਆ ਸੀ that is gmap google map which is equals to document dot get element by id and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ map,
ठीक है, दैट्स इट। ओके, एंड उस तो बाद ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਸ ਤੇ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟਿਲ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਮੈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਪ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ੂਮ ਹੋਏਗਾ, and latitude ਤੇ longitude भी pass ਕੀਤੀ ਸੀ, and finally map create ਕੀਤੀ ਸੀ। okay, now अगर function denied ਹੁੰਦਾ, if the function is denied, अगर access नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, then what? ठीक है, तो उस केस 'ਚ भी ਆਪਾਂ देख सकते हैं की cases होंगे। so एक ਤਾਂ केस नंबर 1 ही चलेगा, so this will be the case number 1। ठीक है, then उस तो बाद केस नंबर चलेंगे दूसरे, that is second, third and fourth case number। okay, so these were the second जो है available case numbers आ गए। फंक्शन ਨੂੰ क्लोज कर देंगे एंड उस तो बाद फाइनली ਅਸੀਂ जो भी स्टेटस होएगा साडा डॉक्यूमेंट डॉट get element by id ਦੇ ਨਾਲ जो भी ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ स्टेटस होएगा उसਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ inner html जो है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, जो एरर मैसेज है वो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डिस्प्ले ਕਰਾਂਗੇ। I hope this is okay। so it created switch and yeah, so let me format it। so format the document, yes। so ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। then ਆਪਾਂ script ਜੋ ਹੈ उसमें बंद कर लेंगे, and after that जो body है उसमें भी बंद कर लेंगे, and finally जो HTML है उसमें भी बंद कर लेंगे। okay, so this is the entire code। now let's try to run the same। so desktop पे गए अपना wd html5 and geolocation open with। okay, so it basically says it wants to know my location, so मैं इसमें allow करना, and so इतने कुछ एक message आया है कि it cannot load the maps correctly। ठीक है, so otherwise but क्योंकि development के लिए दोस्तों development purpose लिए आ रहे थे हम। so मतलब basically है कि map मैंने मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ हालांकि इसकी थोड़ी जी clarity का issue है, but anyhow I'm getting the map। so this development purpose is being reflected, क्योंकि हो सकता है कि जो आप API यूज कर रहे होइए कि उस API ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ। but yeah, this is the basic concept for including the maps। ठीक है, परमिशन ग्रांट करती, उस तो बाद उन्होंने मेरी लोकेशन पिक कर ली एंड उस तो बाद उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं दोबारा रीलोड करता हूं तो मैं इसमें ब्लॉक कर दूंगा तो सिंपली मैसेज आ जाएगा मेरे को परमिशन डिनाइड। ओके, सो दिस वाज द this was all about the HTML geolocation। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, that is audio and video tag। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ audio and video tags ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ audio and video यूज ਕਰਦੇ ਸੀ that was with the help of Adobe Flash plugin। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ audio ਜਾਂ video tag ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, सो मैं इसमें जस्ट क्विकली कॉपी करदा कोड में। ठीक है, एग्जांपल में, सो दैट के अपना इसमें ट्राई आउट करके देख सकिए। सो मैं फाइल नवी क्रिएट कर लीजिए एंड इससे फाइल में रीनेम कर रहे हैं audio_video.html। ओके, एंड इसमें मैं पेस्ट किया। अगेन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की इसमें जरूरत है। सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद HTML लैंग्वेज फीचर। सो फॉर्मेटिंग कर दीजिए। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸਸ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟਸ ਜੋ ਸਪੋਰਟਡ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ, ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਹੋਏਗਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। उसके विच विड्थ डिफाइन करोगे, किन्ने साइज की विंडो होएगी, किन्ने साइज की हाइट होएगी, कंट्रोल्स तुसी देने हैं। उस तो बाद सोर्स टैग होएगा विच इज अ सिंगुलर टैग।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ src ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਲੈਸ਼ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੈ mp4 'ਚ अगर WebM फॉर्मेट है तो WebM अगर OGV फॉर्मेट है देन OGG सो फिलहाल ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ एंड एक छोटी जी कोई फाइल mp4 फाइल ਆਪਾਂ देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ mp4 फाइल ऑलरेडी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕੁਇਕ ਲੁੱਕ सो आप Zoom 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ इतों एक फाइल पिक कर सकते हैं इसको कॉपी कर लिया ओके एंड जिथे साडा फाइल सी WD ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ Zoom एंड उस तो बाद ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ठीक है तो इसने फाइल पिक भी कर लिया थे उस तो बाद डायरेक्टली मूव करांगे आप ऑडियो वीडियो टैग दे विच एंड इसमें ओपन करांगे गूगल क्रोम सो या दिस द फाइल इज बीन ओके सो ये फाइल्स रन कर लिया एंड रन कर रही है विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल प्लगइन्स सो कंट्रोल्स है साउंड कंट्रोल्स है सीक बार्स है तुसी ये सारी सीक बार्स यूज कर सकते हो स्क्रीन वड्डी छोटी कर सकते हो ओके एंड पिक्चर इन पिक्चर की भी ऑप्शन ईवन है तुसी पिक्चर इन पिक्चर भी यूज़ कर सकते हो सो काफ़ी कुछ है अपने को काफ़ी कंट्रोल्स चंगे ने जिहड़े आपां यूज़ कर सकते हैं उस तो बाद डायरेक्टली मूव करते हैं जी आपां ऑडियो टैग ते ओके सो ये तो आपां देख चुके हैं एंड सेम वाइज ऑडियो टैग भी मतलब तुसी काफ़ी ईजीली यूज़ कर सकते हो ठीक है ना सो ऑडियो टैग दे लई जस्ट तुसी इत्थे ऑडियो रिप्लेस करना है सो ओके सो ऑडियो टैग दे लिए तुसी इत्थे ऑडियो रिप्लेस कर सकते हो लाइक यू कैन डायरेक्टली सिंपली ऐड ऑडियो ओके सो इसकी विड्थ हाइट का कोई इशू नहीं है इत्थे तुसी सिंपल कंट्रोल्स डिफाइन करो एंड उस तो बाद अगर थोड़े कोल कोई फाइल ऑलरेडी है कोई mp3 फाइल है ओके सो इफ यू आर हैविंग एनी mp3 फाइल so let us check if we are having any mp3 file yeah we are having an mp3 file okay so it's बहुत छोटी जी फाइल है मैंने सो इसमें कॉपी किया दैन ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਓਕੇ ਐਂਡ विजुअल स्टूडियो कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ test.mp3 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ audio/mp3 ਓਕੇ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀ मतलब जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बना सकते हो तुसी अपनी गैलरीज लगा सकते हो सो सारा कुछ तुसी अपना परफॉर्म कर सकते हो सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द HTML5 जो है लोकल स्टोरेज वैब वर्कर्स की ने एंड उस तो बाद कुछ फॉर्म्स दे एलिमेंट नवे इंट्रोड्यूस होए ने उन्हां दे बारे आप गल करांगे सो टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग कि तुसी ये सारे टॉपिक्स में अपने प्रोजेक्ट्स से विच इंप्लीमेंट करके देखो ते ताकि तुहानू कितना किते इस चीज़ का बेनिफिट हो सो वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग